फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में जनरली हम लोग रियल नंबर्स को स्टोर करते हैं। रियल नंबर्स मतलब होते हैं जिसमें हम लोग डेसिमल प्लेसेस में भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। फ्लोट यहाँ पे 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, इसके रेंज रहते हैं 3.4 एक्सपोनेंट -38 टू 3.4 एक्सपोनेंट +38। काफी बड़ी वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, इससे भी बड़ी वैल्यू होगी। मतलब ये 2.1 तक जा रहा है तो वो 3.4 तक जा रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग डेसिमल प्लेस में एक्सपोनेंट में अगर कन्वर्ट करें, काफी बड़ी वैल्यू होगी। वैसे सेम डबल है, डबल कितना बाइट ले रहा है, 8 बाइट ले रहा है, और यहाँ पे 1.7 एक्सपोनेंट -308 टू 1.7 एक्सपोनेंट +308। ठीक है, इससे 4 गुना ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग डबल, सबसे बड़ी वैल्यू 3.4 एक्सपोनेंट -4932 टू 1.4 एक्सपोनेंट +4932। ठीक है, कितना बाइट लेगा, 10 बाइट लेता है। ठीक है, हाँ, बहुत बड़ी वैल्यूज इसके अंदर होती है। ठीक है, सारे के सारे हम लोग 16 बिट मशीन के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा याद नहीं रखना है, हम लोग को एक ही डेटा टाइप याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे इंट याद रखो, 2 बाइट लेता है और उसका रेंज दिए। ठीक है, फ्लोट याद रखो, 4 बाइट्स लेता है उसका रेंज दिए। डबल याद रखो, 8 बाइट्स है उसका रेंज इतना रखना। बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा हम लोग को एक्स्ट्रा याद नहीं रखना। ठीक है, आया समझ में। फिर आता है कैरेक्टर टाइप। अब यहाँ पे कैर आता है और साइन कैर। ठीक है, दोनों ही 1 बाइट लेगा और इसका रेंज रहता है -128 टू 127। फिर आता है अनसाइंड कैर। अब यहाँ पे हम लोग को साइज मिल जाता है 1 बाइट और रेंज मिलता है 0 से लेके 255 तक। ठीक है, पॉजिटिव साइड, समझ में आया। ठीक है, तो ये था डेटा टाइप। कुछ डाउट है तो बताओ, कुछ नहीं समझ में आया समझ। ठीक है, वॉइड का मतलब होता है नो वैल्यू। ठीक है, या फिर हम लोग इसको नथिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज यूजुअली यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन व्हिच रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, जनरली हम लोग लिखते हैं वॉइड मेन, लिखते हैं हम लोग कैसे लिखे, वॉइड मेन। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, इस प्रकार का हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा। ठीक है, हर एक फंक्शन, जो भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे, सभी के सभी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उस केस में हम लोग लिखते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है या तो नो वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसको नथिंग हम लोग बोल सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, ये मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। अगर इन केस यहाँ पे लिखा होता है रिटर्न 0, ठीक है, तो 0 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा इंट। क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। इसका मतलब ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर लिखा। ठीक है, अगर ये लाइन में नहीं लिखता रिटर्न वाला तो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा है उसके पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग वॉइड लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो वॉइड मतलब नथिंग, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं नो वैल्यू। ठीक है, तो जनरली हम लोग वॉइड या फंक्शन के साथ में यूज करते हैं, या तो हम लोग कभी कुछ एडवांस टॉपिक्स हम लोग देखते हैं जैसे कि फंक्शंस, पॉइंटर्स, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, वहां पे हम लोग इस वॉइड का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है लेकिन एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। जनरली हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अगर हम लोग खाली रखना चाहते हैं, ठीक है, खाली रखना चाहते हैं मीन्स जगह है हमारे पास, मतलब मेमोरी है, लेकिन उसमें हम लोग कोई वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते। ठीक है, मतलब उसमें
वैल्यू नहीं होगी तो उस केस में हम लोग वहां वॉइड डाल देंगे। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? देखो, जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट तुम लोग को अभी समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्ट्रक्ट मान लो स्टूडेंट, ठीक है, S1, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, उसका एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया S1, ठीक है। S1 के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल ले सकते हैं। अगर मान के चलो S1 को हम लोग इनिशियलाइज करना है तो हम लोग S1 को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? हम लोग उसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप का, तो हम लोग वॉइड से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? वॉइड डाल दिया, मतलब इसके अंदर जितने वेरिएबल होंगे उसमें कोई गार्बेज वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है, सब में कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो किस टाइप की वैल्यू होगी? वॉइड वैल्यू, ठीक है। अगर हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, ठीक है, और हम लोग इसको यूज करते तो उस केस पे इसको गार्बेज वैल्यू चले जाती है, तो गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए हम लोग वॉइड यूज करते हैं, ठीक है, और साथ में फंक्शन के साथ तो यूज करते ही हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की कहानी हम लोग यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे तो उस समय और समझ में आएगा कि वॉइड हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का डेटा टाइप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स पे, ठीक है। A variable is a name of memory location. It is used to store data. वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कोई एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अब मेमोरी लोकेशन, मेमोरी कहाँ का यूज करेगा? हमारे सिस्टम में दो टाइप की मेमोरी लगी होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो जनरली एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी बोलने से जैसे ही पावर बंद पूरा खाली, ठीक है। तो वोलेटाइल मतलब जब तक पावर है तब तक वो मेमोरी में कुछ ना कुछ स्टोर रहेगा, जैसे ही पावर बंद पूरा मेमोरी खाली हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप की मेमोरी लगी होती है जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो हमारे रैम पे बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है। मान लो ये रैम है और ये उसकी ब्लॉक्स है, क्या है? ब्लॉक्स है, ठीक है। छोटे 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 ब्लॉक्स बने रहते हैं अलग अलग, जैसे मान के चलो 2 GB का रैम है, ठीक है, 2 GB के रैम पे इतने सारे ब्लॉक्स बने होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ब्लॉक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? मेमोरी ब्लॉक्स। अगर हम लोग कोई भी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग वैल्यू देंगे। मान के चलो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट 8, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 5, ठीक है। ऐसे ही हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। आगे देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया ए, तो इसके लिए यहाँ पे इस रैम पे एक मेमोरी एलोकेट कर दिया जाए, ठीक है। जैसे मान के चलो ये वाला ब्लॉक जो है ए के लिए रिजर्व कर दिया, इसके लिए रिजर्व कर दिए, ए के लिए हमने रिजर्व कर दिया। हम नहीं करेंगे, वो कंपाइलर ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। कौन करेगा? कंपाइलर करेगा, ठीक है। कंपाइलर का काम है मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, सब कैसे किसका काम होगा? कंपाइलर का काम होगा। तो कंपाइलर क्या करेगा? एक मेमोरी रैम पे एलोकेट कर दे। अब ये जो मेमोरी है, ये वाला जो ब्लॉक है वो रिजर्व हो गया इस ए के लिए, इसके लिए रिजर्व हो गया, ए के लिए रिजर्व हो गया। अब ए के अंदर जो भी वैल्यू दोगे, ए में मैंने यहाँ 5 दिया, 5 वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो गया? ए में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू 5 यहाँ पे स्टोर किया, ठीक है। यहाँ पे जितने ब्लॉक दिख रहे हैं सब ब्लॉक का एक एड्रेस होगा, सब ब्लॉक का क्या होगा? एड्रेस होगा। जैसे मान के चलो 32251 इस टाइप का क्या होगा?
कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, 32252 उसमें वो कुछ ना कुछ एड्रेस दिया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा इसमें, आया समझ में? सभी ब्लॉक का एक एड्रेस होगा, अब उसी एड्रेस को रिफर करके वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, आया समझ? अभी तो सेम सेम कॉपी हो गया है, इसको अलग अलग मान के चलो, हर मेमोरी का एड्रेस क्या होगा, अलग अलग होगा, आया समझ में? ठीक है, तो हर एक मेमोरी ब्लॉक में एक वैल्यू स्टोर होगी जो कि वेरिएबल के लिए प्रिजर्व कर दी गई, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ब्लॉक प्रिजर्व कर देगा, ठीक है, जितने वेरिएबल है और जो प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे जैसे मान के चलो एक प्रोग्राम में 2 वेरिएबल, तो कोई भी खाली वाले 2 ब्लॉक को अलोकेट कर, ये समझ में आया? जैसे हम यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए, ठीक है, इंट ए बना लिए, इंट बी बना लिए, ठीक है, तो हमारे पास 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है, तो एक तो ये वाला अलोकेट हो गया और दूसरा कहीं पे भी हो सकता है ये वाला ब्लॉक बी के, ठीक है, तो रैंडम कोई भी जो मेमोरी उस टाइम पे फ्री होगी वो अलोकेट कर देगी, ठीक है, वो मेमोरी जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बी की भी रहेगी, ठीक है, प्रोग्राम खत्म, एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, ये मेमोरी फ्री हो जाएगा, ठीक है, फिर जब हम दोबारा प्रोग्राम को रन करेंगे तो हो सकता है बी की मेमोरी यहाँ पे, ठीक है, चेंज हो जाए, ठीक है, हाँ, जहां खाली रहेगा वहां पे हम लोग को मिल जाए, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम लोग सिंगल वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू नहीं, सिंगल वैल्यू, ठीक है, और इस वैल्यू को हम लोग प्रोग्राम में कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और मन चाहा जो भी वैल्यू हम लोग को रखना है वो रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जिस डेटा टाइप का हम लोग ने वेरिएबल बनाया है उसी डेटा टाइप की ही वैल्यू हम लोग उसमें रख सकते हैं, तभी वो काम का है, अदरवाइज वो काम का नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते कैसे हैं उसको ध्यान रखें, सिंटेक्स हमेशा याद रखें, ठीक है, हर चीज का सिंटेक्स होता है, अब यहाँ पे सिंटेक्स है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप, फिर उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल लिस्ट, क्या लिखे हम लोग, डेटा टाइप लिखे, डेटा टाइप अभी अभी हमने पढ़ा है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ठीक है, इतने टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, जिस डेटा टाइप को हम लोग को वेरिएबल बनाना है और वेरिएबल का हम लोग लिख देंगे नाम, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले मैंने इंट का वेरिएबल बनाया है, हम लोग चाहे तो कोई दूसरा नाम का भी बना सकते हैं, ठीक है, जो एक वैलिड आइडेंटिफायर होनी चाहिए, ठीक है, एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, आइडेंटिफायर पता है क्या है, हम लोग रखते थे ना, वेरिएबल का नाम रख रहे थे, फंक्शन का नाम रख रहे थे, एरेज का नाम रख रहे थे, तो क्या है, आइडेंटिफायर से, तो यहाँ पे भी जो हम लोग वेरिएबल का नाम रखेंगे वो क्या होना चाहिए, एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, ठीक है, वैसे ही फ्लोट का अगर हम लोग बनाते हैं, फ्लोट बी बना लिए, कैर सी बना लिए, डबल डी बना लिए, इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, अगर हम लोग सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया इन ए, ठीक है, ए को यहीं पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, ठीक है, फिर उसको कॉमा लगाया, उस पर लिखे बी इक्वल टू 20, ठीक है, हमने एक ही डेटा टाइप, यहाँ एक ही बार डेटा टाइप लिखा लेकिन कॉमा से हम लोग सेपरेट करके 2 अलग अलग वेरिएबल बनाए, ठीक है, और दोनों को हम लोग ने यहाँ पे ही इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन करने का जो रूल्स होते हैं वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है, जो आइडेंटिफायर के रूल थे सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, a variable name can start with alphabet and underscore only, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट कभी नहीं होगा, ठीक है, कोई भी वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं है, ठीक है, वेरिएबल नेम में कोई भी कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, जैसे इंट, फ्लोट, डबल जो है हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते, डेटा टाइप पे तो ले ही सकते हैं, ठीक है, और लेकिन वेरिएबल नेम में हम लोग
int, float, डबल, स्टेप, जितने भी मतलब कीवर्ड्स होते हैं उसको यूज नहीं कर सकते। आया समझ में? ठीक है, तो सिंटेक्स को हमेशा याद रखना कि कैसे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखा हमने इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने देखा फ्लोट एफ 20.8 कैर सी, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर होता है, उसके बाद ही इनिशियलाइज होता है। ठीक है, आया समझ में? चलो, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरे के पूरे सी लैंग्वेज में 5 टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है ग्लोबल वेरिएबल, थर्ड होता है स्टैटिक वेरिएबल, फोर्थ होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल और फिफ्थ होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, लेकिन हम लोग को इतने सारे वेरिएबल नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल के बारे में जानना है। पहला है लोकल वेरिएबल, सेकंड है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, देखो सबसे पहले आते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल। A local variable that is declared inside the function or block is called local variable. कोई भी ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन या फिर किसी ब्लॉक के अंदर बना हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लोकल वेरिएबल। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, void function 1, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया int x, int x हमने बनाया। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो बनाया हमने, कि लोकल वेरिएबल होगा फंक्शन 1 के लिए, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान के चलो एक्स नाम की एक टीवी है हमारे घर पे, हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ देख सकते हैं? घर के अंदर ही देख सकते हैं, घर के बाहर ले जाके देखोगे क्या? नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसको हम लोग घर के अंदर ही देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो सेम फंक्शन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको हम लोग बोल देते हैं फंक्शन 2 और इसको हम लोग बोल देते हैं y। ठीक है, अब यहाँ पे ये फंक्शन 1 अलग है, फंक्शन 2 अलग है, दोनों फंक्शन अलग अलग है, इंडिविजुअल फंक्शन है। ठीक है, दोनों फंक्शन अलग अलग है। फंक्शन 1 में मैंने एक वेरिएबल बनाया x, फंक्शन 2 में मैंने वेरिएबल बनाया y। भले ही दोनों वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन int x जो हमने यहाँ पे बनाया वो लोकल वेरिएबल है फंक्शन 1 के लिए। ठीक है, int y हमने जो बनाया वो लोकल वेरिएबल है फंक्शन 2 के लिए। दोनों अलग अलग होंगे, दोनों एक दूसरे की जगह पे एक्सेस नहीं किए जा सकते। हम लोग इस y को फंक्शन 1 के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, वैसे ही हम लोग इस x को फंक्शन 2 के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपने ही घर पे एक्सेस किया जा सकता है, मतलब अपने ही फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, जो भी उसको करना है, जो भी इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, उसके बाहर उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, आया समझ में? जैसे छोटे बच्चे लोग रहते हैं ना, तो घर ही में खेलना है, बाहर नहीं जाना है। ठीक है, इसको वैसे समझो, जो भी इसके साथ हम लोग को छेड़छाड़ करना है, वैल्यू चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का लोकल वेरिएबल है जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया लोकल वेरिएबल? ये वेरिएबल किस टाइप का है? ग्लोबल वेरिएबल। इस वेरिएबल को मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसको फंक्शन 1 के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, फंक्शन 2 के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो इस वेरिएबल की वैल्यू है 30, वेरिएबल की वैल्यू क्या है 30। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे
मैं यहाँ पे लिखता हूँ VAR इक्वल टू VAR प्लस 10। मैंने इस VAR नाम के वेरिएबल को इस फंक्शन 1 में एक्सेस किया, मतलब इस VAR में मैंने 10 जो है क्या किया, ऐड कर दिया और वापस से VAR में अपडेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, अब फंक्शन 2 में आ जाते हैं। सेम चीज मैं फंक्शन 2 में भी करता हूँ। सेम चीज मैं फंक्शन 2 में भी करता हूँ। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वैल्यू हो जाएगी 50। तो मैंने फंक्शन 1 में भी एक्सेस कर लिया, फंक्शन 2 में भी एक्सेस कर लिया, और जितने भी आगे जो फंक्शन बनेंगे सब में मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। बस ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएगी। हाँ, ये इसकी वैल्यू अपडेट होती जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग को यूज करना है, इस वेरिएबल को हम लोग यूज करते हैं, जहां पे भी हम लोग यूज करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि करना ही है। ठीक है, हम लोग जहां मन चाहे उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी विद इन प्रोग्राम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये वेरिएबल मतलब ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर करो बाहर करो, जैसा यूज करना है करो। ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है, सार्वजनिक। कोई एरर नहीं आएगा। क्यों एरर आएगा, वो तो परमिशन दे रहा है ना मेरे को, यूज करो। बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अगर मान के चलो ये y को मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ y इक्वल टू वाई प्लस 10, तो कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। किसका लोकल वेरिएबल है, फंक्शन 2 का प्राइवेट लोकल वेरिएबल। ठीक है, उसका मालिक कौन है, फंक्शन 2। ठीक है, वो परमिशन नहीं दे रहा है कि y जो है वो दूसरी जगह जाके अपनी वैल्यू चेंज करो। ठीक है, वो नहीं कर सकता, एक्सेसिबल होगा ही नहीं पहली बार। वो फंक्शन 2 का है तो फंक्शन 2 में ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भले ही कितनी बार भी चेंज करो उसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर जाके चेंज नहीं होता। ठीक है, दूसरे की संगति नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वो बेचारा घर में ही रहेगा और वहीं पे वो जो करना है करेगा। ठीक है, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल। आया समझ में कि नहीं आया?